फ्लू की वजह से बच्चे जो अस्पताल में दाखिल हुए, जब स्टडीज से रिकॉर्ड निकाला गया तो 2011 में उन बच्चों की तादाद थी 6000। 2023 में अगेन पूरे साल का रिकॉर्ड निकाला गया तो देखा कि उन बच्चों की तादाद हो चुकी है 25,000। ये बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। रीजन क्या था? रीजंस हैं कॉम्प्लिकेशंस। एक सिंपल फ्लू हुआ बच्चे को और वो कॉम्प्लिकेट होके खराब होके निमोनिया, डिहाइड्रेशन, साइनोसाइटिस या ईयर इन्फेक्शन तक चला गया, जिसकी वजह से बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 6 माह से छोटी उम्र के बच्चों के लिए आप कौन से इकदाम कर सकते हैं। अगर फ्लू हो चुका है तो आपने क्या करना है, और अगर फ्लू हो गया और वो खराब हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मॉम हैं और अपने बच्चों की बेसिक चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लूलेस हैं, लाइक रैशेस, बॉटल फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा तो बड़ा हो गया तो दूध कैसे छुड़वाना है, बहुत ही छोटे छोटे क्लूलेस मसाइल, उनके लिए ये वाली प्लेलिस्ट लाजमी जाके चेक कीजिए। सब मदर्स जानती हैं कि जब भी बच्चों को नेजल कंजेशन यानी नाक बंद हो जाए, फ्लू हो जाए बिल्कुल अभी स्टार्ट में, तो डॉक्टर्स हमेशा सेलाइन ड्रॉप्स, नॉर्थ सेलाइन या नेजलाइन ड्रॉप्स ये देते हैं कि आप इसको डालिए और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सारी मदर्स यही कंप्लेन करती हैं कि कोई फर्क नहीं हो रहा, क्या करें। अब देखिए, इसका तरीक़ेकार है, आपको प्रॉपर टेक्नीक पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल सेफ होते हैं। पहली बात, लोग इसके अंदर, नाक के अंदर ऑयल भी डाल देते हैं, सबसे खतरनाक बात है ये। दूसरी चीज़ ये कि तरीक़ेकार ये है कि आपका बेबी फीड से पहले लाज़मी उसको नॉर्सेलाइन आप एक-एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स में डालेंगी। रात को सोने से पहले डालेंगी, सुबह बेबी जब उठ जाएगा उसके बाद अगेन डालेंगी। हर फीड से पहले बेबी को नॉर्सेलाइन ड्रॉप्स देने होते हैं। क्यों? वजह ये है कि बेबीज़ को नहीं पता कि हम मुँह से भी सांस ले सकते हैं। वो इनवॉलंटरी मीन्स के खुद से मुँह खोल के सांस ले लें, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम मुँह से सांस ले सकते हैं। जिसकी वजह से जब भी वो फीड करते हैं मुँह बंद हो जाता है, नाक से सांस अभी आ नहीं रही, तो उस केस में वो बार-बार फीड छोड़ते रहते हैं और आप परेशान हो जाती हैं। एक तो बीमार है, ऊपर से फीड भी नहीं ले रहा, नाक बंद होने की वजह से वो ऐसे करते हैं। तो अगर आप नॉर्सेलाइन ड्रॉप्स दे देंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनकी नाक खुल जाएगी थोड़ी देर में और आप फीड आराम से करवा सकेंगी। दूसरी बात जो आप कर सकती हैं, देखिए 6 मंथ से छोटे बच्चे अभी अराउंड एग्जैक्ट बताऊँ तो 3 मंथ से छोटे बच्चे जो है वो भी रोल नहीं होते, अपनी जगह स्टिल रहते हैं। तो इस केस में आप उनको एलिवेट करके रख सकती हैं, नीचे तकिया रख सकती हैं अराउंड 30 डिग्री के ऊपर। कितना फासले पे ऊपर बेड से होना चाहिए। बच्चा जब थोड़ा एलिवेट होगा तो साइनसेस थोड़े कम बंद होंगे नाक के, तो थोड़ा खुले रहेंगे, जिसकी वजह से बच्चा सांस इजीली ले सकता रहे। रात को सोने के टाइम की आपने यही प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे 6 मंथ्स प्लस होते हैं या करीब होते हैं 6 मंथ्स के, वो बहुत ज़्यादा रोल हो रहे होते हैं और सोते हुए बहुत हिलते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से मदर्स को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि बार-बार बेबी जाग रहा है। एक बात रियलिस्टिक जो मैं आपको बताऊँ वो ये कि जैसे ही अभी-अभी फ्लू हुआ है ना बेबी को, तो वो आपका 1 से 2 रातें तो मुकम्मल तौर पे ख़राब करेगा ही करेगा। आपकी नाक बंद होती है और ये शुरू के 2 दिन ज़ुकाम के बहुत मुश्किल गुज़रते हैं, बेबी के लिए भी और माँ के लिए भी। तीसरी चीज़ जो आप कर सकती हैं वो ये कि आप स्टीम शावर दें। अब ये इसका क्या तरीका, देखिए सर्दियाँ आ गई हैं, फ्लू अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, गीज़र सबके घर में ऑन हो जाएँगे, आपने शावर खोल देना है गर्म पानी का, सिर्फ़ गर्म पानी का। उससे थोड़ी देर में 5 से 6 मिनट में जब बहुत तेज़ पानी आएगा ना गर्म, तो धुआँ बनने लगेगा, पूरा वॉशरूम जो है वो धुआँ-धुआँ हो जाएगा। तो आप वहाँ पे बच्चों को साइड पे लेके खड़े हो जाएँ। 10 मिनट के लिए वहीं पे ही रहें, उसकी स्टीम से बच्चे का कंजेशन जो नेज़ल है वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाता है, बच्चों को सुकून मिलता है। अब इसका तरीका ये है कि जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर निकले तो अराउंड हवा का गुज़र नहीं होना चाहिए, बच्चे को थोड़ा गर्म ही रखना है आपने, हवा नहीं पास हो वरना दोबारा से नाक उसकी बंद हो जाएगी। एक तो चीज़ ये जो कि सबसे बेस्ट है, अगर आपके घर में कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए फ्लू होता ही ड्राइनेस की वजह से है। हमारे यहाँ हीटर्स भी ऑन होते हैं, तो ऐसे केस में आपने अगर ह्यूमिडिफायर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गई वो बातें कि जो आपने शुरू इनिशियल डेज में बच्चे को प्रिवेंट करना है। अब वो बात कि जब आपको कैसे पता कि सीवियर हो गया है या मुझे कैसे पता चलेगा, देखिए चंद बातें हैं। पहली बात कि 60 ब्रेथ्स पर मिनट, 60 मतलब बच्चा सांस अंदर और बाहर लेता है, मतलब अंदर और बाहर लेना एक काउंट होता है। इसी तरीके से अगर वो 60 टाइम्स नॉर्मली करते हैं, 30 टू 60 का ब्रेथ्स पर मिनट का बच्चों का दौरानिया है सांस लेने का।
लेकिन अगर 60 से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको टिकेपनिया कहते हैं। सही? तो ये एक वो कंडीशन है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा साँस ले रहा है, यानी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई है। ऐसे केस में आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना होता है। इसके अलावा अगर आपकी बेबी को बुखार 100.4 से ज़्यादा है, यानी 101 फ़ारेनहाइट है, और ये मुसलसल रह रहा है थ्रू आउट द डे, आप पैनाडोल पिला रही हैं उसके बाद भी रह रहा है, तो ये खतरनाक बात है। अगर आपके बच्चों को फ्लू के साथ खांसी भी हो रही है और ये खांसी मुसलसल 2 हफ्ते से है और अब 2 हफ्ते के बाद खत्म नहीं हो रही। देखिए 2 हफ्ते के दौरानिया लगता है कि नॉर्मली खांसी खत्म होने में, लेकिन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम होती जाती है। ऐसा नहीं है कि मुसलसल वो एक ही ड्यूरेशन से बिल्कुल चलती चली जा रही है, कम होती होते खत्म होनी होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, 2 वीक्स हो चुके हैं और मज़ीद खरखराहट की आवाज़, सीटी जैसी आवाज़ आपको उसके सीने से आ रही है, या बच्चा अपनी नाक के जो ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नथने, ये बार-बार खोल-खोल के बंद करता है, साँस लेने की ऐसे कोशिश करता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना है और डॉक्टर के पास फ़ौरन बच्चे को लेके जाना होता है। अब बच्चों को फ्लू से प्रिवेंट करने का जो एक सिंपल पहला तरीका है वो ये कि देखिए, सर्दी से आपने बच्चे को बचाना है तो आपने ना बच्चों को कपड़े स्मार्टली पहनाने होते हैं। स्मार्टली बच्चों को कपड़े पहनाने का मकसद ये होता है कि आपने लेयर्स में बच्चों को कपड़े पहनाने होते हैं। नीचे यूजुअली आप ऊन की मोटी बनियान पहना सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है। कॉटन की, ऊन की जो बनियान होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर हीट को ट्रैप करके रखती है, मतलब बच्चे की जिस्म और ऊन के दरमियान एक गर्माहट की लेयर बनी रहेगी उस ऊन की बनियान की वजह से। इसके ऊपर यूजुअली आप बच्चों को फ्लीस के कपड़े पहनाया करें। फ्लीस एक बहुत अच्छा मटेरियल होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बच्चे के अंदर रहने देता है। कॉटन के कपड़े, फ्लीस के बहुत ब्रांड्स आ गई हैं, बहुत सारे अच्छी-अच्छी चीज़ें आ गई हैं, बच्चों को इस तरीके से आप पहनाएँ। 3 से 4 लेयर, उसूल यही होता है कि देखें, जितने लेयर्स आपने पहनी हुई ना, उससे 1 प्लस लेयर अपने बच्चे को पहना दिया करें। आपको ऐसे पता चलेगा कि मैंने तो 3 पहने हैं, बच्चे को 2 पहना दिए, तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, पसीना आ रहा है। लेकिन जब बच्चे को पसीना आने लगे, यूजुअली कमर पे, गर्दन के पास पसीना बच्चों को बहुत ज़्यादा आता है, तो उस केस में आपने 1 आध लेयर कम कर देंगे। अब लेयर कम करने का तरीका ये नहीं कि सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर आपने बनियान पहनाई है, वो उतार देंगे। सबसे ऊपर वाली पहले उतरेगी। मैंने यूजुअली ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो अंदर की लेयर पहले उतार देते हैं। ऊन की बनियान तो आपने लाज़मी बना के रखनी होती है, ठीक है? पहली बात तो ये। जब बच्चा रात को सो रहा हो, देखिए कंबल उसके अराउंड ना लपेटें आप लोग। और जो खुद कंबल लेके सोएँ, लेकिन बच्चे को अगर आप ब्लैंकेट लेके सुलाएँगे ना, तो बच्चे मूव करते हैं। 4 मंथ्स के बाद बच्चे रोल ओवर होना शुरू हो जाते हैं। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS के बहुत सारे केसेज़ इसी वजह से सामने आए, क्योंकि सोते रहे, किसी को पता नहीं लगता है, बेबी अपने ऊपर कंबल ले सकता है। हल्का-सा सिर्फ 1 लेयर भी कंबल की होगी ना, वो उसके लिए काफ़ी है, उसकी साँस बंद करने के लिए। और याद रहे कि 6 मंथ से छोटा बच्चा आपको नहीं बता सकता कि उसको साँस नहीं आ रही, ठीक है? ये बच्चे बहुत खामोशी से चले जाते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है। अब इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट है स्लीपिंग सैक्स। स्लीपिंग सैक्स बहुत अच्छे से होते हैं, फ्रीज़ के होते हैं। आप उसको स्लीवलेस भी ले सकती हैं, स्लीव के साथ भी ले सकती हैं। ज़िप आगे होती है और प्रॉपर वो पूरा बच्चा बंद होता है उसके अंदर, ठीक है? हाथ उसके ओपन होने चाहिए। तो आप आराम से उसको यूज़ करें, वो बहुत बेस्ट रहता है। सर को ढकना है, हवा चल रही है या आपने पंखा चलाया हुआ है, तो आप उसको टोपी पहना सकते हैं। तो ये रात के लिए सबसे बेस्ट प्रिवेंशन यही होती है बच्चों के लिए। दूसरी एहतियात वो ये कि देखें, हीटर्स अगर आपके घर में चल रहे हैं, यूजुअली चल रहे होते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है पाकिस्तान में, तो ऐसे केस में आपने जो है ना, पानी का बोल हीटर के सामने रख देना है। उस पानी की बोल की वजह से ह्यूमिडिटी जो है ना, वो मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द रूम। सही, वरना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, बड़ों को भी बहुत खुश्की महसूस हो रही होती है। एक तो बात आपने ये करनी है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि बच्चे की स्किन का आपने ख़्याल करना है। मॉइस्चराइज़र अच्छा-सा लगा के रखें, वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली होती है ना, वो उसके नाक के अराउंड, मुँह के पास लाज़मी रात को सोने से पहले लगा दिया करें। इससे भी बच्चों की खुश्की नहीं होती, पूरी इस रात वो सुकून से सो जाते हैं। और इसके अलावा जो आपने काम करना है वो ये है कि देखिए, बच्चों को जब भी फ्लू होता है, कोई भी बीमारी होती है, वो अपनी जो फीडिंग है ना, उसको वो रोक देते हैं, कम कर देते हैं। तो अब आपने ये नहीं समझना कि वो बिल्कुल ही नहीं पी रहा, बेसिकली थोड़ा-थोड़ा पिएगा वो। अब आप जैसे अगर बिल्कुल इनिशियल डेज़ है, बच्चा अभी न्यू बॉर्न है बिल्कुल, तो आप ऑलरेडी उसको दिन में 20 मर्तबा पिला रही होंगी थोड़ा-थोड़ा करके। अब आपको जो है ना, वो 40 टाइम्स पिलाना पड़ेगा। तो ये सारे मुश्किलात और मसले-मसाइल होते हैं जो कि तमाम माँओं को होते हैं, बस उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो समझते हैं शायद हमारे साथ ये हो रहा है, क्या इश्यू है? तो देखिए, ये नॉर्मल है। जैसे ही बच्चे को फ्लू होगा या कोई भी बीमारी होगी, वो ऐसे ही रिलक्टेंट हो जाएगा, वो इसी तरीके से बार-बार आपसे फीड माँगेगा। एक जो मसला आपके साथ होगा वो ये कि रात को आपको जागना पड़ रहा है उसकी नाक बंद होने की वजह से, और दूसरा इशू ये कि आपको बार-बार फीड करवाना पड़ रहा है। अब आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आप उसको फीडिंग ही ना करवाएँ, क्योंकि अगर वो पी नहीं रहा, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के फ्लू या लूज़ मोशंस या कोई भी बीमारी के दौरान। क्योंकि अभी 6 मंथ से छोटा है
और वैसे भी अगर 6 मंथ से बड़ा भी होगा ना, तो वो खाना नहीं खाएगा, लिक्विड्स की तरफ ही आ जाएगा, तो लिक्विड्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जितना ज़्यादा प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीड आप बच्चे को कराएँगे, उतनी इम्यूनिटी उसकी ठीक रहेगी। वैसे ही वो वीक है, कम से कम आप दूध पिलाते रहेंगे तो थोड़ी मेंटेन रहेगी, बच्चा जल्दी रिकवर कर सकेगा ऐसे। इसके अलावा आप अपने हाथ की सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल करें। जब भी बच्चों को टच करें, आपके हाथ वॉश होने चाहिए। घर के अंदर किसी को फ्लू है तो वो आपके बेबी के पास बिल्कुल भी नहीं आए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। और अच्छी बात 6 मंथ्स प्लस बच्चों के लिए वो ये है कि देखिए वैक्सीनेशन आती है इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो आप वो वैक्सीनेशन 6 मंथ्स प्लस बच्चों को लगा सकते हैं सीडीसी के अकॉर्डिंग। जिसकी वजह से अगर बच्चों को फ्लू हो भी जाता है तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। और हम 6 मंथ से छोटे बच्चों को वैक्सीन फ्लू वायरस की नहीं लगा सकते, तो उसका क्या हल है? लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं ना, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान ये फ्लू वैक्सीन लगवा लें, तो बच्चे को 6 महीने तक के लिए काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन चूँकि हमारे अवेयरनेस नहीं है इस पॉइंट की, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन फ्लू की वैक्सीनेशन नहीं लगवाती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों को भी फिर बाद में वो मुतासिर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को खाने की चीज़ें आपको नहीं पता कि क्या खिलानी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है, कौन-कौन से खाने दे सकती हूँ, तो फूड की प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप लाज़मी जाके ये चेक कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।